नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। आप देख रहे हैं हमारा ये खास चैनल लर्न मास कॉम विद एंकर शाहिदा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चुनावों के बारे में। देश में चुनावी माहौल चल रहा है। ऐसे में कभी कभी तो आप ये सोचते ही होंगे कि ये चुनाव शुरू कैसे हुए होंगे, किसने ये प्रक्रिया को जन्म दिया होगा, कैसे ये इलेक्शन की जो पद्धति है वो सामने आई होगी, वजूद में आई होगी। तो चलिए, आज की वीडियो हमारी इसी पर आधारित है, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। दोस्तों, देश में जब चुनाव होता है तब हम वोट करके अपने लिए उसे चुनते हैं जो हमारा नेतृत्व कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाता है और हमें फैसिलिटीज पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि चुनाव का ये चलन शुरू कैसे हुआ था? अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा भी एक वक्त था जब लोग वोट सिलेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि रिजेक्ट करने के लिए करते थे। जी हाँ, लगभग 508 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र का सबसे प्रारंभिक स्वरूप लागू करने के लिए वोट देने की प्रथा शुरू हुई थी। यूनानियों का चुनाव नकारात्मक था, यानी हर साल मतदाता जो सिर्फ पुरुष जमींदार ही होते थे वो वोट करने का हक रखते थे। उनसे उस राजनीतिक नेता या उम्मीदवारों को वोट देने के लिए कहा जाता था जिन्हें वो अगले 10 सालों के लिए निर्वासित करना चाहते थे, यानी कि निकाल देना चाहते थे। शुरुआत में वोटिंग प्रणाली भी बहुत अलग होती थी। जो मतदाता होते थे वो बर्तनों के टूटे हुए टुकड़े पर अपनी पसंद लिख देते थे। ग्रीक में वो लिखते थे ऑस्ट्राका, और यही वो शब्द है जिसका इस्तेमाल वर्तमान में ऑस्ट्रासाइज के तौर पर किया जाता है, जिसका मतलब होता है समाज से बाहर निकाल देना या बहिष्कृत कर देना। मजेदार बात यह है कि अगर किसी उम्मीदवार को 6000 से ज्यादा वोट मिलते थे तो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले को ही निर्वासित कर दिया जाता था। अगर किसी को 6000 से कम वोट मिलते थे तो वह राजनीति में बना रहता था। चूंकि मतदाता केवल पुरुष जमींदार ही थे, इसीलिए वोटर्स की जो तादाद थी वो भी कम होती थी। अगर वोटों का इक्वल हो जाए, यानी कि टाई हो जाए, तो फिर किसी को भी निर्वासित नहीं किया जाता था। इसलिए आमतौर पर सिर्फ अनपॉपुलर पॉलिटिकल लीडर्स को ही बहिष्कृत यानी कि ऑस्ट्रासाइज किया जाता था। अगर आज इस तरह से वोटिंग हो तो लोग बढ़ चढ़कर उसमें जरूर हिस्सा लेंगे। अभी तो वोट डालने तो बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, लेकिन अब अगर ऐसी कोई पद्धति हो जिसमें नेगेटिव वोटिंग करनी है तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और राजनीतिक पार्टियां तो ऐसा लगता है कि खाली ही हो जाएंगी। तो 6000 क्या, फिर तो लोग 6 लाख भी, 6 करोड़ भी वोटिंग करेंगे ही करेंगे। खैर, ये तो मजाक वाली बात है। अब वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। 13वीं शताब्दी की बात करेंगे। उस वक्त में जो वेनिस राज्य था बहुत मजबूत था। वहां सबसे पहले 40 सदस्यों वाली परिषद का चुनाव हुआ था। वेनिस के लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में अप्रूवल वोटिंग लागू की थी। इस प्रकार के चुनाव में मतदाता हर उस उम्मीदवार के लिए एक वोट डालता था जिसे वो कबूल करते थे, स्वीकार करते थे। मतलब जिसको स्वीकार करना है उसके लिए एक वोट, जिससे स्वीकार नहीं करना है उसके लिए कोई वोट नहीं। और विजेता वो व्यक्ति होता था जो सबसे अधिक तादाद में मतदाताओं के जरिए स्वीकार किया जाता था। और अब बात हम करेंगे अमेरिका की। जी हाँ, चुनाव को लेकर अमेरिका का इतिहास क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। शुरुआत में अमेरिका में सिर्फ 21 साल से अधिक उम्र वाले श्वेत जो पुरुष होते थे वही वोट डाल सकते थे, उन्हीं को ही सिर्फ इजाजत थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम आज से 120 साल पहले की बात करें भारत की, तो उस समय सिर्फ 50 लोग ही मतदान का अधिकार रखते थे। ये 50 लोग ऐसे होते थे जो इलाके के मुखिया, जमींदार, बड़े साहूकार, बड़े काश्तकार हुआ करते थे। यानी कि वो लोग जो लगान यानी कि टैक्स देते थे, सिर्फ वो ही वोट करने का हक रखते थे। यही लोग वोटर होते थे और इन्हीं में से ही चुनाव लड़ाने के लिए लोगों को खड़ा किया जाता था। इन्हीं लोगों में से जो उम्मीदवार चुना जाता था वो चुनाव जीतता था और क्षेत्र के विकास के लिए काम करता था। सन 1920 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हुआ था। उस वक्त केवल 50 लोग ही
मतदान सूची में होते थे, जिनमें से 4 लोग ही चुनाव लड़ते थे, जिसमें लोकल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करता था। इनमें मात्र 4 प्रत्याशी होते थे और 46 वोटर होते थे। उन्हीं लोगों में से लोकल बोर्ड का एक मुखिया भी होता था। ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य या तो लखनऊ में बैठते थे या फिर दिल्ली में बैठते थे। उस वक्त चुनाव प्रचार नहीं होता था, बल्कि इश्तिहार चला करते थे। हाथ से लोग अलग अलग पैम्फलेट लिखते थे, प्रिंटिंग प्रेस में इनको छपवाते थे। आजाद भारत के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुए। ये बहुत बड़ा आयोजन था, जिसमें एक ज्यादा आबादी का करीब 17% हिस्सा मतदान करने वाला था। ये उस समय का सबसे बड़ा चुनाव था। देश के नेताओं ने चुनाव की प्रक्रिया जुलाई 1948 से ही शुरू कर दी थी वैसे तो। हालांकि तब तक चुनाव कराने के लिए कोई कानून नहीं था। डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे मसौदा समिति भी कहते हैं, उसने कड़ी मेहनत कर संविधान का मसौदा तैयार किया था, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 से किया गया। भारत को उस दिन चुनाव कराने के लिए नियम और उपनियम मिले और देश आखिरकार भारत गणराज्य बन गया। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो दोस्तों, आज की हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन दबाना ना भूलें।